अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका डे नंबर 2 है आज अरबिक लैंग्वेज का। और स्टोरीज़ के साथ जो कनेक्टेड है वो तो मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं डाल सकता, लेकिन जो नोट्स आप लोगों के पास हैं, अगर आप किसी के पास नहीं है तो मुझे कांटेक्ट कर ले। जो इससे रेलेवेंट नोट्स हैं वो हम लोग आज देख लेंगे। ठीक है। आज हम लोगों ने करना क्या क्या है, हमने जाना है ग्रीटिंग्स की तरफ, हमने जाना है काउंटिंग की तरफ, और काउंटिंग को राइट करने की तरफ भी जाना है। ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, अभी शुरू में हम लोग ये देख लेते हैं, क्योंकि हमने ग्रीटिंग्स की तरफ जाना है तो सलाम करने की सुनते हैं और अदाब हम लोग देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम से इब्तदा करने की बजाय आजकल अदाब अर्ज़ है, क्या हाल है, मदार शरीफ, सुबह बखैर, शाम बखैर, गुड बाय, टाटा, हेलो, खुदा हाफिज़ जैसे अल्फाज बोले जाते हैं जो खिलाफ सुन्नत हैं। तो सलाम के बेहतरीन अल्फाज ये हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम के जवाब के बेहतरीन अल्फाज ये हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सूरह निसा आयत नंबर 86 में है, वाइज़ा हय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। और जब तुम्हें कोई किसी लफ्ज़ से सलाम करे तो तुम उससे बेहतर लफ्ज़ जवाब में कहो या वही कह दो। ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको सीखना। हम लोग इसके साथ एक हदीस भी जोड़ लेते हैं, सही अल बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम को पैदा फरमाया तो उन्हें हुक्म दिया कि जाओ और फरिश्तों की इस बैठी हुई जमात को सलाम करो और गौर से सुनो वो तुम्हें क्या जवाब देते हैं, क्योंकि वही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम है, यानी हमारा। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से कहा अस्सलामु अलैकुम, तो उन्होंने जवाब दिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और उन्होंने वरहमतुल्लाह के अल्फाज ज़ायद कहे। ठीक है। हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। और जब घर में दाखिल हों तो घर वालों को सलाम किया करें, इससे घर में बरकत होती है। ठीक है। हम लोग इसको देख लेते हैं। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त तुम घर में दाखिल हो तो अपने घर के लोगों को सलाम कहो, और जब अपने घर वालों से निकलो तो सलाम के साथ रुखसत हो। तो घर में भी आप लोग इस तरह किया करें। ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अरबिक की तरफ और हम लोग देखते हैं कि लेसन नंबर 1 है हमारे पास नोट्स का, सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग्स। आपको लिखना आना चाहिए अरबिक में। पीस बी ऑन यू, ये इनिशिएट हो गया। अस्सलामु अलैकुम, आपको अस्सलामु अलैकुम लिखना आना चाहिए। पीस बी अपॉन यू टू, जवाब आ गया वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप जोड़ सकते हैं। कॉमन ग्रीटिंग्स में हम आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग में जो फॉर्मली कहा जाता है तो सबाहुल खैर, आपको सबाहुल खैर लिखना आना चाहिए। जेर ज़बर पेश फिलहाल छोड़ दें। मॉर्निंग ऑफ ब्राइटनेस थोड़ा सा इनफॉर्मल है, सबाहुन नूर, या तो आप सबाहुल खैर कहेंगे या सबाहुन नूर कहेंगे, दोनों नहीं कहेंगे। गुड इवनिंग की तरफ आ जाएं, मसाउल खैर, और इवनिंग ऑफ ब्राइटनेस है तो मसाउन नूर। इनफॉर्मली आप मसाउन नूर कहेंगे, मसाउल खैर इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। आपको सबाहुल खैर, सबाहुन नूर, मसाउल खैर, मसाउन नूर लिखना आना चाहिए। आपको यूट्यूब के बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे दुआएं हैं सुबह और शाम की, तो आपको वो दुआओं में इसी तरह के अल्फाज नज़र आएंगे तो आप पहचान जाएंगे कि सर ठीक कह रहे हैं। कोलोकियल ग्रीटिंग्स में आएँ, चूँकि आप मेरे सामने होंगे तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिखाऊँगा ये किस तरह लिखा जाता है। अभी तो आप मेरे सामने नहीं हैं, तो आप मुझसे वो नोट्स माँग सकते हैं कि सर वो बता दें कि आपने अरबिक में इसको लिखा कैसे है। कोलोकियल ग्रीटिंग्स की तरफ चलें तो वेलकम जब किसी को कहते हैं फॉर्मली तो मरहबन। जब हम लोग इनफॉर्मली किसी दोस्त को कहते हैं मोस्ट वेलकम, तो आहलन व सहलन, उन्हें देख के हम लोग खुश होते हैं तो आहलन व सहलन कहते हैं। जैसे हमारी खाला घर आ जाएं, पप्पो घर आ जाएं, ममानी घर आ जाएं, कोई भी घर आ जाए। लेकिन अगर आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स में हैं, अगर आप फॉर्मल सिचुएशन में हैं तो मरहबन हम लोग बोलते हैं, अदरवाइज आहलन व सहलन बोलते हैं। हाउ आर यू मोहम्मद, आपने किसी को हाल पूछना हो किसी मेल का तो कैफल हाल मोहम्मद, कैफल हाल अदनान। ठीक है। हाउ आर यू सारा, ये किताब के अंदर ही लिखा हुआ है कि सारा से हाल पूछा जा रहा है, तो वो भी कोई इसमें कोई चेंज नहीं है वर्ड्स में, वही कैफुल हाल सारा ही है।
آگے سے جو جواب ہے وہ فائن کی حد تک محدود ہے. فائن کہہ کے بھی آپ ٹال سکتے ہیں. فائن کو بولتے ہیں بخیر، لیکن آپ نے کہنا ہے تھینکس ٹو اللہ المائٹی کہ میں ٹھیک ہوں، یعنی بخیر والحمد للہ. آپ کو والحمد للہ بخیر اور والحمد للہ لکھنا آنا چاہیے. کیف الحال سارا لکھنا آنا چاہیے. کیف الحال محمد آپ کو لکھنا آنا چاہیے. اہلاً و سہلاً آپ کو لکھنا آنا چاہیے. مرحباً آپ کو لکھنا آنا چاہیے. اور جب گڈ بائی کریں آئی لیو یو ود پیس، تو ظاہر ہے ہم نے سیکھا ہے کہ السلام علیکم سے ہی آپ لوگوں کو اختتام کروائیں اپنی کنورسیشن کا، لیکن یہاں پہ مع السلامہ بولا جاتا ہے. مع السلامہ، ٹھیک ہے. آئی واز جسٹ واچنگ ریل آف انور. انور ایک بہت بڑے کامیڈین ہیں انٹرنیشنلی عربک، ANWAR. تو انہوں نے بھی ابھی دیکھا تھا کہ ہاؤ عربک پیپل سے گڈ بائے. تو وہ بڑی ایک فنی ویڈیو انہوں نے آج صبح صبح میں نے دیکھی ہے. تو اس میں مع السلامہ مع السلامہ مع السلامہ کا لفظ کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. ہم پیج نمبر 10 پہ چلتے ہیں اور گریٹنگز کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں. لو سمحتا، میل کے لیے لو سمحتا وڈ یو پلیز، ایکسکیوز می، لو سمحتا. اب تا تو یہاں ہے نہیں آپ کی کتاب میں، لیکن TA ہونا چاہیے تھا نا. لو سمحت تک ہی محدود ہے. would you please excuse me for the females is لو سمحتی. لو سمحتی تو آپ کو لو سمحتا لو سمحتی لکھنا آنا چاہیے. I beg your pardon please من فضلک میل، من فضلکی فیمیل، من فضلک میل، من فضلکی فیمیل. پلیز سٹ ڈاؤن، پلیز کم ان، گو اہیڈ یعنی یہ کام کر لو، ہیئر یو گو یہ لو. تفضل فار میل، تفضلی فار فیمیل. تفضل میل، تفضلی فار فیمیل. آپ کو یہ لکھنے آنے چاہیے الفاظ. سر سید از انف، لیکن السید بھی کہہ سکتے ہیں. میڈم تو ہم لوگ کہیں گے السیدہ یا سیدہ از انف. تھینک یو شکراً، شکراً، شکراً. سوری یا پارڈن عفواً، عذراً یہ بھی بولا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ عفواً پہ ہی رہتے ہیں. عفواً آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب واؤ کے اوپر دو زبر ہیں تو ہم لوگ عفواً پڑھتے ہیں، لیکن لکھنے میں ہم لوگ، میں نے آپ کہا کہ زیر زبر پیش فی الحال آپ چھوڑ دیں. یہ گرامیٹیکلی چیزوں کو کنیکٹ رکھیں گے تو آپ ساری زندگی کوئی چیز نہیں سیکھ سکیں گے. تو اب جب آپ نے یہ کر لیا تو اب ہم لوگ تھوڑا سا باز لے لیتے ہیں اور چلتے ہیں جو کاؤنٹنگ کی طرف ہے. اچھا، ایک تو کاؤنٹنگ وہ 1 2 3 4 5 6 جیسے رومن لکھی جاتی ہے، اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ میں نے کروانی تھی کہ 10 پہ جا کے 1 اور اس کے ساتھ ڈاٹ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نارملی ہم لوگ عرب میں ہوتے ہیں، وہاں پہ کسی بھی کنٹری میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ 1 0 لکھا ہوتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 ریال کا یا یہ کیا کہتے ہیں اسے، وہ ہوتا 10 ریال کا ہوتا ہے، یعنی 10 ریال کا ہوتا ہے. تو وہ ڈاٹ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ڈاٹ اس کی وہ 0 ہوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے. اچھا، عربک نمبرز کی ہم طرف آ جاتے ہیں. 12 نمبر پیج ہے. آپ کو واحد لکھنا آنا چاہیے. واحد کا مطلب ایک ہے. اثنان آپ کو 2 لکھنا آنا چاہیے. ثلاثہ آپ کو 3 لکھنا آنا چاہیے. اربعہ آپ کو 4 لکھنا آنا چاہیے اربعہ کی صورت میں. 5 آپ کو خمسہ لکھنا آنا چاہیے. ستہ 6 لکھنا آنا چاہیے، یعنی ستہ کیسے لکھتے ہیں، زیر زبر پیش نہیں ہوگی. سبعہ 7 کیسے لکھنا ہے. ثمانیہ یہ آپ کو لکھنا آنا چاہیے. تسعہ 9 آپ کو لکھنا چاہیے. تسعہ کیسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ عشرہ ریال نارملی آپ کو عرب میں آوازیں آئیں گی اگر آپ عمرے پہ ہیں تو خمسہ ریال، عشرہ ریال، عشرہ ریال. چلیں ہم لوگ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تک آتے ہیں. احدہ عشر، اثنا عشر. اب احدہ عشر، اثنا عشر، ثلاثہ عشر، اربعۃ عشر. دوبارہ پڑھتا ہوں. احدہ عشر، اثنا عشر، ثلاثۃ عشر، اربعۃ عشر، خمسۃ عشر، ستۃ عشر، سبعۃ عشر، ثمانیۃ عشر، تسعۃ عشر،
इशरून, इशरून, ठीक है? आपको अहदा अशर, इस्ना अशर, सलासता अशर, अरबाता अशर, खमसता अशर, सित्तता अशर, सबअता अशर, समानियता अशर, तिसअता अशर और इशरून लिखना आना चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और हम लोगों ने काउंटिंग भी कर ली, हम लोगों ने ग्रीटिंग्स भी कर ली हैं, तो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 2, डे नंबर 2, वी आर क्लोजिंग इट। इसके साथ जो कनेक्टेड स्टोरी है उसको भी याद रखिए, और अगर वो आपके पास नहीं है तो यू नीड टू टॉक टू मी। आई होप के I'll be able to prepare that book for you, और इसको etsy.com पे मैं अपलोड कर दूंगा so that you can download it later on। यहाँ पे एक चीज़ जो अभी नहीं मैं बता पाऊंगा वो ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे लिखा जाता है। ये अरबिक के अलावा जो हम लोग जो दूसरे गिनती में लिखते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 हम लोग लिखते हैं, तो 1 वन लिखते हैं, फिर 1 भी तो डालते हैं हम लोग, तो TWO 2 भी लिखते हैं, तो 2 गिनती वाला भी हम लोग लिखते हैं, काउंटिंग वाला। तो अल्फ़ाबेटिक में और नंबर्स में फ़र्क है थोड़ा सा। तो ठीक हो गया। आई विश यू बेस्ट लक। तो बेस्ट ऑफ लक को अभी इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स मुझसे ले लीजिए और इसको लेके चलें आगे। जज़ाकल्लाह खैर।